जय हिंद। एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2026 की तैयारी आप हमारे चैनल राफेल एनसीसी डिफेंस से कीजिए। ए ग्रेड कंफर्म आएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि उनके भी सर्टिफिकेट एग्जाम में ए ग्रेड आए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बी सर्टिफिकेट परीक्षा के ओरिजिनल पेपर विथ आंसर बताऊंगा। इसमें टोटल क्वेश्चन है 175। चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश का जनरल इंस्ट्रक्शन है। आप वीडियो को पॉज करके इसको ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। बी सर्टिफिकेट एग्जाम 2025 पेपर 2 बेबन ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 1, .22 डिलक्स राइफल को जोड़ते समय किस पुर्जे को पहले जोड़ा जाता है? आपके विकल्प हैं ए वेनट, बी स्लिंग, सी वोल्ट, डी केस कलेक्टर। सही उत्तर है ऑप्शन सी बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 0.22 डिलक्स राइफल की आम सफाई कितने प्रकार की है? आपके विकल्प हैं ए 4, बी 5, सी 3, डी 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक अच्छे फायरर के बुनियादी उसूल क्या हैं? आपके विकल्प हैं ए मजबूत पकड़, बी दुरुस्त शिस्त, सी दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन, डी ऊपर दिए गए सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी ऊपर दिए गए सभी। क्वेश्चन नंबर 4, फायरिंग ग्रुप की बनावट इस प्रकार से है। आपके विकल्प हैं ए फायरिंग डिटेल, बी बेटिंग डिटेल, सी एम्यूनिशन कलेक्शन डिटेल, डी ऊपर के सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 5, एक फायरर की ग्रुपिंग कैपेसिटी का अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब फायरर ने हर राउंड एक ही लेकर फायर किया हो। आपके विकल्प हैं ए ग्रुप, बी ग्रुपिंग कैपेसिटी, सी मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, डी पॉइंट ऑफ एम। सही उत्तर है ऑप्शन डी पॉइंट ऑफ एम। क्वेश्चन नंबर 6, 0.22 डिलक्स राइफल में राउंड चेंबर में किस जरिए से डाला जाता है? आपके विकल्प हैं ए हैंड से, बी मैगजीन से, सी चार्जर से, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए हैंड से। क्वेश्चन नंबर 7, 25 गज की दूरी से फायरिंग के लिए आकार के टारगेट का उपयोग किया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 1x1 फीट, बी 2x3 फीट, सी 2x2 फीट, डी 5x2 फीट। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1x1 फीट। क्वेश्चन नंबर 8, 0.22 राइफल का कौन सा घटक प्राइमर को प्रज्वलित करने और कारतूस को फायर करने के लिए जिम्मेदार है? आपके विकल्प हैं ए ट्रिगर, बी फायरिंग पिन, सी हैमर, डी बोल्ट। सही उत्तर है ऑप्शन बी फायरिंग पिन। क्वेश्चन नंबर 9, .22 राइफल का कौन सा घटक खर्च किए गए कारतूस के मामलों को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार है? आपके विकल्प हैं ए बोल्ट, बी एक्सट्रैक्टर, सी इजेक्टर, डी मैगजीन। सही उत्तर है ऑप्शन सी इजेक्टर। क्वेश्चन नंबर 10, 0.22 डिलक्स राइफल का प्रभावी रेंज क्या है? आपके विकल्प हैं ए 1550 गज, बी 1700 मीटर, सी 1700 गज, डी 1900 मीटर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1700 गज और मीटर में 1550 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, 0.22 डिलक्स राइफल का कुतर कितना होता है? आपके विकल्प हैं ए 0.22 इंच, बी 0.022 इंच, सी 22.00 इंच, डी 0.20 इंच। सही उत्तर है ऑप्शन ए 0.22 इंच। क्वेश्चन नंबर 12, 0.22 डिलक्स राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर क्या है?
आपके विकल्प हैं ए 10 राउंड प्रति मिनट, बी 15 राउंड प्रति मिनट, सी 12 राउंड प्रति मिनट, डी 5 राउंड प्रति मिनट। सही उत्तर है ऑप्शन डी 5 राउंड प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 13, 0.22 डिलक्स राइफल को जोड़ते समय सेफ्टी कैच की पोजीशन कहाँ पर होती है? आपके विकल्प हैं ए आर पर, बी एस पर, सी ए पर, डी इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए आर पर। क्वेश्चन नंबर 14, 0.22 डिलक्स राइफल के बुलेट की लंबाई कितनी होती है? आपके विकल्प हैं ए 12 मिलीमीटर, बी 17 मिलीमीटर, सी 10 मिलीमीटर, डी 13 मिलीमीटर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, जीरोइंग इसलिए किया जाता है कि खालिस्तान और पॉइंट ऑफ एम के फासले को कम से कम किया जा सके। आपके विकल्प हैं ए जीरोइंग्स, बी ग्रुपिंग कैपेसिटी, सी मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, डी पॉइंट ऑफ एम। सही उत्तर है ऑप्शन सी मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। अगला क्वेश्चन पेपर 3 का है, मिसलिनियस का, एनसीसी जनरल। क्वेश्चन नंबर 16, एनसीसी वाले शिक्षक और लेक्चरर्स प्रोफेसर को क्या कहते हैं? आपके विकल्प हैं ए एसोसिएट एनसीसी अधिकारी, बी अतिरिक्त एनसीसी अधिकारी, सी अटैच्ड एनसीसी अधिकारी, डी प्रशासनिक एनसीसी अधिकारी। सही उत्तर है ऑप्शन ए एसोसिएट एनसीसी अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान के डीजी एनसीसी का नाम क्या है? आपके विकल्प हैं ए लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीरपाल सिंह, बी मेजर जनरल गुरवीरपाल सिंह, सी मेजर जनरल एम इंद्रबलम, डी मेजर जनरल गगनदीप। सही उत्तर है ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीरपाल सिंह। मार्च के समय में डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीरपाल सिंह थे, परंतु वर्तमान में डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल बीरेंद्र वत्स हैं। क्वेश्चन नंबर 18, परेड और कैंप के दौरान इनमें से कौन सा एक एनसीसी कैडेट्स की ड्यूटी नहीं है? आपके विकल्प हैं ए स्वानुशासन, बी परेड और रोल कॉल के दौरान समय का पाबंद होना, सी 18 साल की आयु पार करने पर अपना मतदाता और पैन कार्ड प्राप्त करूंगा, डी उच्च रैंक के आदेशों का पालन करना। सही उत्तर है ऑप्शन सी 18 साल की आयु पार करने पर अपना मतदाता और पैन कार्ड प्राप्त करूंगा। क्वेश्चन नंबर 19, YEP का फुल फॉर्म क्या है? आपके विकल्प हैं ए यूथ एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम, बी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, सी यंग एक्स्ट्रा प्रोग्राम, डी यूथ एक्सचेंज प्लेज। सही उत्तर है ऑप्शन बी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 20, किसी समाज में धार्मिक एकीकरण का संभावित लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए धार्मिक विवादों में वृद्धि, बी सामाजिक एकता और सद्भाव, सी धार्मिक विशिष्टता, डी धार्मिक प्रथाओं का समरूपीकरण। सही उत्तर है ऑप्शन बी सामाजिक एकता और सद्भाव। क्वेश्चन नंबर 21, किसी देश की स्थिरता के लिए राष्ट्रीय एकता क्यों महत्वपूर्ण है? आपके विकल्प हैं ए यह राजनीतिक संघर्ष को प्रोत्साहित करता है, बी यह सामाजिक अशांति को बढ़ावा देता है, सी यह एकता और लचीलेपन को बढ़ावा देता है, डी यह बाहरी विभाजन का समर्थन करता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी यह एकता और लचीलेपन को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 22, बाहरी सुरक्षा के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? आपके विकल्प हैं ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 23, बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी है ए सशस्त्र बल, बी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सी पुलिस, डी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड।
सही उत्तर है ऑप्शन ए सशस्त्र बल। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत में निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल हैं। आपके विकल्प हैं ए सामाजिक आर्थिक, बी राजनीतिक, सी इंटेलिजेंस, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, खतरे की अभिव्यक्तियां निम्नलिखित में से होती हैं। आपके विकल्प हैं ए सांप्रदायिक हिंसा, बी जिहादी आतंकवाद, सी नक्सलवाद, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय सुरक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। आपके विकल्प हैं ए घरेलू शांति का रखरखाव, बी कानून और व्यवस्था की प्रधानता, सी क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित और आंतरिक संप्रभुता की रक्षा करें, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, लोगों की आय के निम्न स्तर का मुख्य कारण है। आपके विकल्प हैं ए बेरोजगारी, बी अत्यधिक बेरोजगारी, सी गरीबी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 28, आर्थिक असमानता के क्या कारण हैं। आपके विकल्प हैं ए बेरोजगारी, बी मुद्रास्फीति, सी किसान संकट, डी ऊपर के सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 29, दूसरे व्यक्ति की स्थिति के प्रति संवेदनशील होने की क्षमता उसकी चिंताओं, आशंकाओं, भय और ज़रूरतों को समझने और वे कैसा महसूस करते हैं यह समझने की क्षमता है। आपके विकल्प हैं ए मानसिक दूरसंचार, बी सहानुभूति, सी दूरदर्शिता, डी आत्म जागरूकता। सही उत्तर है ऑप्शन बी सहानुभूति। क्वेश्चन नंबर 30, सपने और हमारे व्यक्तित्व को इस तरह आकार देते हैं कि यह हमारे लक्ष्यों को सुविधाजनक बनाते हैं। आपके विकल्प हैं ए कड़ी मेहनत, बी प्रेरणा, सी महत्वाकांक्षाएं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 31, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके खाली स्थान से बहुत प्रभावित होता है जिस पर व्यक्ति दृढ़ता से विश्वास करता है। आपके विकल्प हैं ए मूल्यों, बी क्रियाएं, सी प्रतिक्रियाएं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए मूल्यों। क्वेश्चन नंबर 32, एक व्यक्ति जो उच्च नैतिक मानकों का पालन करता है वह समाज का कैसा सदस्य होता है। आपके विकल्प हैं ए अनुशासित, बी अनादरित, सी जड़ित, डी आदरणीय। सही उत्तर है ऑप्शन डी आदरणीय। क्वेश्चन नंबर 33, सहानुभूति में निम्नलिखित घटक होते हैं। आपके विकल्प हैं ए खुद को दूसरे के स्थान पर रखना, बी चीजों को दूसरे की दृष्टि से देखना, सी दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को समझना और महसूस करना, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, आलोचनात्मक सोच में तार्किक सोच और खाली स्थान शामिल है। आपके विकल्प हैं ए वर्गीकरण, बी योजना, सी तर्क, डी विकल्प। सही उत्तर है ऑप्शन सी तर्क। क्वेश्चन नंबर 35, आलोचनात्मक सोच के लिए निम्नलिखित कौशल की आवश्यकता होती है। आपके विकल्प हैं ए विश्लेषण करना, बी मूल्यांकन करना, सी तर्क, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, स्वयं हमारे चरित्र, शक्तियों और कमजोरियों, इच्छाओं, पसंद नापसंद और कौशल की पहचान है। आपके विकल्प हैं ए सहानुभूति, बी सहानुभूत, सी दूरदर्शिता, डी आत्म जागरूकता। सही उत्तर है ऑप्शन डी आत्म जागरूकता।
क्वेश्चन नंबर 37, वस्तुनिष्ठ तरीके से जानकारी और अनुभव का विश्लेषण करने की क्षमता है। आपके विकल्प हैं ए रचनात्मक सोच, बी निर्णय लेना, सी आलोचनात्मक सोच, डी आत्म जागरूकता। सही उत्तर है ऑप्शन सी आलोचनात्मक सोच। क्वेश्चन नंबर 38, आलोचनात्मक सोच की प्रमुख विशेषता क्या है? आपके विकल्प हैं ए बिना पूछताछ के जानकारी स्वीकार करना, बी केवल अंतर्ज्ञान पर निर्भर रहना, सी जानकारी का मूल्यांकन करना और तर्क संगत निर्णय लेना, डी जटिल समस्याओं से बचना। सही उत्तर है ऑप्शन सी जानकारी का मूल्यांकन करना और तर्क संगत निर्णय लेना। क्वेश्चन नंबर 39, प्रभावी संघर्ष समाधान व्यक्तित्व विकास में कैसे योगदान दे सकता है? आपके विकल्प हैं ए सहयोग और समझ को बढ़ावा देकर, बी विवादों को बढ़ाकर, सी विवादों से बचकर, डी झगड़ों के लिए दूसरों को दोषी ठहराना। सही उत्तर है ऑप्शन ए सहयोग और समझ को बढ़ावा देकर। क्वेश्चन नंबर 40, एनसीसी में व्यक्तित्व विकास में अनुशासन की क्या भूमिका है? आपके विकल्प हैं ए विकास में बाधा, बी विकास की नींव, सी कैडेट की ड्रिल में सुधार करता है, डी व्यक्तिगत पसंद। सही उत्तर है ऑप्शन बी विकास की नींव। क्वेश्चन नंबर 41, सार्वजनिक बोलने का कौशल विकसित करना व्यक्तित्व विकास में कैसे योगदान देता है? आपके विकल्प हैं एक यह अप्रासंगिक है, बी यह शारीरिक रूप से मजबूत बनने में मदद करता है, सी यह सामाजिक संपर्क को सीमित करता है, डी यह संचार और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी यह संचार और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षा दो श्रेणियों में आती है, स्कूल स्मार्ट और खालिस्तान। ए पाठ्य पुस्तक शिक्षण, बी ऑनलाइन शिक्षण, सी स्ट्रीट स्मार्ट, डी स्मार्ट बोर्ड। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्ट्रीट स्मार्ट। क्वेश्चन नंबर 43, एक व्यक्ति जो खुला और मिलनसार है उसे कौशल से संपन्न माना जाता है। आपके विकल्प हैं ए असामाजिक, बी बुरे व्यवहार वाला, सी सामाजिक, डी आक्रामक। सही उत्तर है ऑप्शन सी सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सा दृष्टिकोण आलोचनात्मक सोच में बाधक है? आपके विकल्प हैं ए खुली मानसिकता, बी लचीलापन, सी जिद, डी ढीलापन। सही उत्तर है ऑप्शन सी जिद। क्वेश्चन नंबर 45, एक रचनात्मक व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? आपके विकल्प हैं ए जिज्ञासु समस्याएं तलाशता है, बी चुनौती का आनंद लेता है आशावादी, सी समस्याओं को अवसर के रूप में देखता है आसानी से हार नहीं मानता, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46, समस्याओं में अक्सर छिपा होता है। आपके विकल्प हैं ए अवसर, बी बाधाएं, सी तार्किक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए अवसर। क्वेश्चन नंबर 47, एनसीसी में व्यक्तित्व विकास का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आपके विकल्प हैं ए नेतृत्व गुणों को बढ़ाना, बी शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार, सी कलात्मक कौशल विकसित करना, डी तकनीकी विशेषज्ञता में महारत हासिल करना। सही उत्तर है ऑप्शन ए नेतृत्व गुणों को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 48, शिष्टाचार खालिस्तान की एक संहिता है। आपके विकल्प हैं ए गतिविधियां, बी उम्मीदें, सी सिद्धांत, डी व्यवहार। सही उत्तर है ऑप्शन डी व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 49, वह क्या है जो हमें समाज में कैसे व्यवहार करें सिखलाता है? आपके विकल्प हैं ए सामाजिक शिष्टाचार, बी कॉर्पोरेट शिष्टाचार, सी खाने के शिष्टाचार, डी शादी के शिष्टाचार।
सही उत्तर है ऑप्शन ए, सामाजिक शिष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 50, हम जिस समाज में हैं और जिसमें हम पले बढ़े हैं उसके आधार पर शिष्टाचार को अच्छे या बुरे में वर्गीकृत किया जा सकता है। आपके विकल्प हैं ए पहाड़, बी गांव, सी माहौल, डी अंतरिक्ष। सही उत्तर है ऑप्शन सी, माहौल। क्वेश्चन नंबर 51, एक नेता की प्राथमिक भूमिका क्या है? आपके विकल्प हैं ए सूक्ष्म प्रबंधन कार्य, बी दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करना, सी जिम्मेदारी से बचना, डी अच्छा बोलने में सक्षम होना। सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 52, दिमाग की एक नेता को इन अवसरों को सही समय पर उठाने और स्थिति का अपने लाभ के लिए फायदा उठाने में मदद करता है। आपके विकल्प हैं ए सतर्कता, बी ईमानदारी, सी करिश्मा, डी प्रभुत्व। सही उत्तर है ऑप्शन ए सतर्कता। क्वेश्चन नंबर 53, किस नेतृत्व गुण में ईमानदार, विश्वसनीय और सुसंगत होना शामिल है? आपके विकल्प हैं ए करिश्मा यानी प्रतिभा, बी सत्यनिष्ठा, सी निर्णयशीलता, डी प्रभुत्व। सही उत्तर है ऑप्शन बी सत्यनिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 54, किस नेतृत्व कौशल में असफलताओं से उबरने की क्षमता शामिल है? आपके विकल्प हैं ए संचार, बी लचीलापन, सी निर्भरता, डी निर्णय लेना। सही उत्तर है ऑप्शन बी लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 55, संचार है ए विचारों, राय, भावनाओं को साझा करना, बी भाषण के माध्यम से समझना और महसूस करना, सी इशारों या प्रतीकों के माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आदान प्रदान, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56, संचार की कमी हमारे रिश्तों में पैदा करती है। आपके विकल्प हैं ए समस्याएं, बी समझ, सी अवसर, डी भावना। सही उत्तर है ए समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 57, प्रभावी संचार शामिल है। आपके विकल्प हैं ए मौखिक, बी गैर मौखिक, सी सुनना, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58, वक्ता को शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से ऐसा महसूस कराना जैसे वह समय बर्बाद कर रहा है। आपके विकल्प हैं ए बोलने में बाधा, बी गैर मौखिक संचार, सी सुनने में बाधा, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59, लोगों और घटनाओं और हमारे अपने विचारों के प्रति हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है। आपके विकल्प हैं ए तनाव, बी सदमा, सी डर, डी गुस्सा। सही उत्तर है ऑप्शन ए तनाव। क्वेश्चन नंबर 60, तनाव को खालिस्तान या जीवन शैली को बदलकर और खालिस्तान करना सीख कर प्रतिबंधित किया जा सकता है। आपके विकल्प हैं ए विचार दौड़, बी भावनाएं मदद, सी विषय पुनः जीना, डी पर्यावरण आराम। सही उत्तर है ऑप्शन डी पर्यावरण आराम। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन सा तनाव प्रबंधन तकनीक नहीं है? आपके विकल्प हैं ए शारीरिक गतिविधि, बी अस्वस्थ भोजन, सी समय प्रबंधन, डी पर्याप्त नींद। सही उत्तर है ऑप्शन बी अस्वस्थ भोजन। क्वेश्चन नंबर 62, खालिस्तान आपके ज्ञान का योग है जिसमें दुनिया और आपके बारे में विश्वास और विचार शामिल है। आपके विकल्प हैं ए माइंडसेट, बी विश्वास, सी कल्पना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए माइंडसेट। क्वेश्चन नंबर 63, एक नेता के कुछ बुनियादी लक्षण हैं। आपके विकल्प हैं ए सतर्कता, बी साहस,
सी निर्णय क्षमता, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी नेतृत्व का प्रमुख गुण माना जाता है? आपके विकल्प हैं ए अलगाव, बी अहंकार, सी विनम्रता, डी अनिर्णय। सही उत्तर है ऑप्शन सी विनम्रता। क्वेश्चन नंबर 65, किस गुण में एक नेता की नैतिक व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है? आपके विकल्प हैं ए धोखा, बी ईमानदारी, सी अनैतिकता, डी अच्छी सहन शक्ति। सही उत्तर है ऑप्शन बी ईमानदारी। क्वेश्चन नंबर 66, किस नेतृत्व गुण में बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और अनिश्चितता से निपटने की क्षमता शामिल है? आपके विकल्प हैं ए कठोरता, बी अनम्यता, सी अनुकूलनशीलता, डी लचीला शरीर। सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुकूलनशीलता। क्वेश्चन नंबर 67, डाक, टेलीफोन, चिकित्सा, बिजली को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपके विकल्प हैं ए आवश्यक सेवाएं, बी सामाजिक सेवाएं, सी व्यक्तिगत सेवाएं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए आवश्यक सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 68, महामारी फैलने के दौरान सहायता के लिए एनसीसी कैडेटों को नियोजित किया जा सकता है। आपके विकल्प हैं ए न्यायिक सलाह प्रदान करना, बी नागरिक सुरक्षा में सहायता करना, सी टेलीफोन सेवाएं प्रदान करना, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69, आपदा राहत एवं बचाव कार्यों में एनसीसी कैडेटों को नियोजित करने की अनुमति देने का अधिकार किसे है? आपके विकल्प हैं ए एडीजी, बी निर्देशक, सी ग्रुप कमांडर, डी जनरल ऑफिसर कमांडिंग। सही उत्तर है ऑप्शन डी जनरल ऑफिसर कमांडिंग। क्वेश्चन नंबर 70, समाज सेवा के संचालन के लिए पहचाने गए 3 स्वीकृत तरीके क्या हैं? आपके विकल्प हैं ए सामाजिक केस कार्य, बी सामाजिक समूह कार्य, सी सामुदायिक संगठन, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71, कुछ सामाजिक सेवा गतिविधियां क्या हैं जो एनसीसी कैडेटों द्वारा की जा सकती हैं? आपके विकल्प हैं ए परिवार कल्याण, बी वृद्धावस्था कल्याण, सी रक्तदान, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72, समाज सेवा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आपके विकल्प हैं ए लाभ अधिकतमकरण, बी व्यक्तिगत विकास, सी सामुदायिक कल्याण, डी तकनीकी उन्नति। सही उत्तर है ऑप्शन सी सामुदायिक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा गुण एक नेता की प्रभावी ढंग से संवाद करने और सक्रिय रूप से सुनने की क्षमता से जुड़ा है? आपके विकल्प हैं ए मौन, बी स्पष्टता, सी बहरापन, डी संचार। सही उत्तर है ऑप्शन बी स्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 74, आपदा प्रबंधन अधिनियम किस तिथि को प्रख्यापित किया गया था? आपके विकल्प हैं ए 23 दिसंबर 2004, बी 23 दिसंबर 2005, सी 23 जुलाई 2006, डी 25 अक्टूबर 2005। सही उत्तर है ऑप्शन बी 23 दिसंबर 2005। क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? आपके विकल्प हैं ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री, डी उपराष्ट्रपति। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 76, आपदा को मोटे तौर पर किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? आपके विकल्प हैं ए भौतिक और रासायनिक, बी भौतिक और मानव, सी प्राकृतिक और मानव निर्मित, डी सामाजिक और सांस्कृतिक। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्राकृतिक और मानव निर्मित। क्वेश्चन नंबर 77, एनडीएमए का पूर्ण रूप क्या है? आपके विकल्प हैं ए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संघ, सी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रशासन, डी राष्ट्रीय विनाश प्रबंधन प्रशासन। सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 78, एनडीआरएफ का पूर्ण रूप क्या है?
आपके विकल्प हैं ए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, बी राष्ट्रीय विनाश प्रतिक्रिया बल, सी राष्ट्रीय आपदा रिपोर्टिंग बल, डी राष्ट्रीय विनाश प्रतिक्रिया बल। सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। क्वेश्चन नंबर 79, बवंडर, बादल फटना, भूकंप और हिमस्खलन खाली स्थान प्रकार की आपदाएं बनाते हैं। आपके विकल्प हैं ए मानव निर्मित, बी पृथ्वी संबंधित, सी प्राकृतिक आपदाएं, डी पवन संबंधी। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्राकृतिक आपदाएं। क्वेश्चन नंबर 80, मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? आपके विकल्प हैं ए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, बी मोहनदास गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण गारंटी अधिनियम, सी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एसोसिएशन, डी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण गारंटी एसोसिएशन। सही उत्तर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 81, पीएमजीएसवाई का मतलब क्या है? आपके विकल्प हैं ए प्रधानमंत्री ग्राम सुरक्षा योजना, बी प्रधानमंत्री ग्राम स्वराज योजना, सी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डी प्रधानमंत्री ग्राम शिक्षा योजना। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्वेश्चन नंबर 82, एनएसएपी का मतलब क्या है? आपके विकल्प हैं ए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, बी राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता कार्यक्रम, सी राष्ट्रीय सुरक्षा संघ कार्यक्रम, डी राष्ट्रीय वरिष्ठ सहायता कार्यक्रम। सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 83, कन्या भ्रूण हत्या में योगदान देने वाला प्राथमिक सांस्कृतिक कारण क्या है? आपके विकल्प हैं ए लैंगिक समानता, बी पितृसत्तात्मक मानसिकता, सी मातृसत्ता प्रेम, डी आर्थिक स्थिरता। सही उत्तर है ऑप्शन बी पितृसत्तात्मक मानसिकता। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा दहेज प्रथा का कारण नहीं है? आपके विकल्प हैं ए सांस्कृतिक मान्यताएं, बी धार्मिक विश्वास, सी महिलाओं की शिक्षा, डी आर्थिक असमानताएं। सही उत्तर है ऑप्शन सी महिलाओं की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 85, नशीली दवाओं के दुरुपयोग निवारण कार्यक्रमों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आपके विकल्प हैं ए नशीली दवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना, बी दवा से संबंधित नुकसान को कम करना, सी व्यसन को बढ़ावा देना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी दवा से संबंधित नुकसान को कम करना। क्वेश्चन नंबर 86, गहरी खाई शौचालय ए 3 फीट चौड़ा और कम से कम 8 फीट गहरा, बी 4 फीट चौड़ा और कम से कम 3 फीट गहरा, सी 2 फीट चौड़ा और कम से कम 5 फीट गहरा, डी कोई उपयुक्त नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 फीट चौड़ा और कम से कम 8 फीट गहरा। क्वेश्चन नंबर 87, अपने दांतों को ब्रश करें खाली स्थान दिन में ए 3 बार, बी 2 बार, सी 1 समय, डी 5 बार। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 बार। क्वेश्चन नंबर 88, घुटन के परिणाम स्वरूप हो सकता है। आपके विकल्प हैं ए मृत्यु, बी बेहोशी, सी सांस की कमी, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 89, कृत्रिम श्वसन के प्रकार क्या हैं? आपके विकल्प हैं ए माउथ टू माउथ, बी बैक प्रेशर आर्म लिफ्ट विधि, सी मुंह से कान, डी मुंह से नाक तक। सही उत्तर ऑप्शन ए माउथ टू माउथ। क्वेश्चन नंबर 90, अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई थी? आपके विकल्प हैं ए 1 अप्रैल 2003, बी 1 अप्रैल 2000, सी 1 मई 2002, डी 1 जून 2000। सही उत्तर ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2000। क्वेश्चन नंबर 91, पीएमएवाई का मतलब क्या है? आपके विकल्प हैं ए प्रधानमंत्री आवास योजना, बी प्रधानमंत्री आकाश योजना, सी राष्ट्रपति मातृत्व आवास योजना, डी प्रधानमंत्री अनुज योजना। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री आवास योजना। क्वेश्चन नंबर 92, केंद्रीय स्तर पर पीएमएवाई को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? आपके विकल्प हैं ए वित्त मंत्रालय,
बी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 93, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? आपके विकल्प हैं ए 2010, बी 2013, सी 2015, डी 2018। सही उत्तर है ऑप्शन सी 2015। क्वेश्चन नंबर 94, एनसीसी कैडेट समाज के उत्थान और सुधार में निम्न में से किस प्रकार से योगदान नहीं देते हैं? आपके विकल्प हैं ए रक्तदान शिविर, बी वृक्षारोपण, सी सीमाओं पर लड़ना, डी कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा आदि पर जागरूकता कार्यक्रम। सही उत्तर है ऑप्शन सी सीमाओं पर लड़ना। क्वेश्चन नंबर 95, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके विकल्प हैं ए गरीबी उन्मूलन, बी महिला सशक्तिकरण, सी स्वास्थ्य देखभाल में सुधार, डी स्वच्छता और साफ सफाई। सही उत्तर है ऑप्शन डी स्वच्छता और साफ सफाई। क्वेश्चन नंबर 96, फ्रैक्चर के प्रकार क्या हैं? आपके विकल्प हैं ए यौगिक और सरल, बी आंशिक और कुल, सी एकाधिक और एकल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए यौगिक और सरल। क्वेश्चन नंबर 97, एक स्वस्थ वयस्क के लिए प्रति मिनट सांसों की सामान्य संख्या क्या है? आपके विकल्प हैं ए 12 से 20, बी 20 से 35, सी 35 से 60, डी 5 से 10। सही उत्तर है ऑप्शन ए 12 से 20। क्वेश्चन नंबर 98, एक स्वस्थ वयस्क में शरीर का सामान्य तापमान क्या है? आपके विकल्प हैं ए लगभग 33 डिग्री, बी लगभग 37.5 डिग्री, सी लगभग 41.5 डिग्री, डी 47 डिग्री। सही उत्तर है ऑप्शन बी लगभग 37.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 99, रेबीज एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो किससे फैलती है? आपके विकल्प हैं ए कुत्ता, बी चूहा, सी बिल्ली, डी सांप। सही उत्तर है ऑप्शन ए कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 100, पैरा जंप की सुविधा किस शहर में उपलब्ध है? आपके विकल्प हैं ए आगरा, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। सही उत्तर है ऑप्शन ए आगरा। क्वेश्चन नंबर 101, इनमें से कौन सी जगह अभियान के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? आपके विकल्प हैं ए प्राकृतिक सौंदर्य का स्थान, बी राज्य के बाहर का स्थान, सी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान, डी शहर का स्थानीय पार्क। सही उत्तर है ऑप्शन डी शहर का स्थानीय पार्क। क्वेश्चन नंबर 102, साहसिक क्रियाकलाप का क्या लक्ष्य है? आपके विकल्प हैं ए सहन शक्ति और आत्मविश्वास विकसित करना, बी टीम भावना और सहन शक्ति विकसित करना, सी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, डी सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन नंबर 103, वह साहसिक खेल जिसमें प्रतिभागी सरीसृप की तरह फिसलता है क्या कहलाता है? आपके विकल्प हैं ए क्रॉलिंग, बी बजी जंपिंग, सी स्लाइडिंग, डी स्लिदरिंग। सही उत्तर है ऑप्शन डी स्लिदरिंग। क्वेश्चन नंबर 104, रॉक क्लाइंबिंग की तकनीकें हैं। आपके विकल्प हैं ए फुट जैम, बी पैर की उंगली को दरार में जैम करना, सी कोई नहीं, डी ए और बी दोनों। सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 105, ट्रैक के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं। आपके विकल्प हैं ए अच्छा रक्सैक, बी फर्स्ट एड बॉक्स, सी जूतों की अच्छी जोड़ी, डी सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन नंबर 106, किस बाधा में कैडेट को दौड़ते हुए बाहों को खुला रखकर शरीर को संतुलित करते हुए पार करना होता है? आपके विकल्प हैं ए स्ट्रेट बैलेंस, बी क्लियर जंप, सी हाई वॉल, डी डबल डिच। सही उत्तर है ऑप्शन ए स्ट्रेट बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 107, कौन सी बाधा में 3 to 4 फीट गहरी दो खाइयां होती हैं? आपके विकल्प ए बाईफोकल डिच, बी टू वे,
सी डबल डिच, डी डबल वे। सही उत्तर है ऑप्शन सी डबल डिच। क्वेश्चन नंबर 108, हाई वॉल की ऊंचाई कितनी होती है? आपके विकल्प हैं ए 5 फीट, बी 6 फीट, सी 7 फीट, डी 8 फीट। सही उत्तर है ऑप्शन डी 8 फीट। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन भौगोलिक सीमा का भाग नहीं है? आपके विकल्प हैं ए भूमि सीमाएं, बी एलन बॉर्डर, सी समुद्री सीमाएं, डी हवाई सीमाएं। सही उत्तर है ऑप्शन बी एलन बॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 110, भारत की भूमि सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं मिलती है? आपके विकल्प हैं ए अफगानिस्तान, बी चीन, सी श्रीलंका, डी पाकिस्तान। सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 111, ब्रिटिश वापसी के समय भारतीय उपमहाद्वीप में कितनी रियासतों को आधिकारिक मान्यता प्राप्त थी? आपके विकल्प हैं ए 556, बी 565, सी 656, डी 650। सही उत्तर है ऑप्शन बी 565। क्वेश्चन नंबर 112, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 12 जून, बी 21 मई, सी 21 जून, डी 13 मई। सही उत्तर है ऑप्शन सी 21 जून। क्वेश्चन नंबर 113, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आपके विकल्प हैं ए 205, बी 206, सी 207, डी 208। सही उत्तर है ऑप्शन बी 206। क्वेश्चन नंबर 114, जल जनित बीमारियां हैं। आपके विकल्प हैं ए हैजा, बी पीलिया, सी डायरिया, डी ए सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी ए सभी। क्वेश्चन नंबर 115, एक स्वस्थ व्यक्ति के दिल की सामान्य धड़कन क्या है? आपके विकल्प हैं ए 70 to 75 बीट प्रति मिनट, बी 80 to 85 बीट प्रति मिनट, सी 90 to 95 बीट प्रति मिनट, डी 80 to 120 बीट प्रति मिनट। सही उत्तर है ऑप्शन ए 70 to 75 बीट प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 116, योग के बारे में क्या सत्य है? आपके विकल्प हैं ए अच्छे जीवन की प्राचीन कला, बी इसमें बीमारी को रोकने की शक्ति है, सी यह मानसिक एकाग्रता में सुधार करता है और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है, डी ए सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी ए सभी। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आदत है? आपके विकल्प हैं ए जल्दी सो जाना, बी देर से सोना, सी रोना, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए जल्दी सो जाना। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सी साहसिक क्रिया जमीन पर आधारित नहीं है? आपके विकल्प हैं ए पर्वतारोहण, बी रॉक क्लाइंबिंग, सी ट्रेकिंग, डी स्कूबा ड्राइविंग। सही उत्तर है ऑप्शन डी स्कूबा ड्राइविंग। क्वेश्चन नंबर 119, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं ए दार्जिलिंग, बी आगरा, सी उत्तराखंड, डी शिमला। सही उत्तर है ऑप्शन ए दार्जिलिंग। क्वेश्चन नंबर 120, सीमा क्षेत्र प्रबंधन में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका है। आपके विकल्प हैं ए सीमा क्षेत्र जागरूकता अभियान, बी सीमा क्षेत्र सुरक्षा और खुफिया कार्य, सी आपदा प्रबंधन जिसमें सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास शामिल है, डी ए सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी ए सभी। क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं ए लखनऊ, बी देहरादून, सी लुधियाना, डी दिल्ली। सही उत्तर है ऑप्शन बी देहरादून।
क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए T-90 भीष्म, बी विजयंत, सी T-72 अजय, डी अर्जुन मार्क II। सही उत्तर है ऑप्शन ए T-90 भीष्म। क्वेश्चन नंबर 123, भारतीय सेना द्वारा सामान्यतः किस स्नाइपर राइफल का उपयोग किया जाता है? आपके विकल्प हैं ए ड्रैगुनोव SVD, बी बैरेट M82, सी L11 5A3, डी PSG-1। सही उत्तर है ऑप्शन ए ड्रैगुनोव SVD। क्वेश्चन नंबर 124, परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह किस यूनिट से थे? आपके विकल्प हैं ए राजपूताना राइफल्स, बी 13 कुमायूं, सी मराठा बटालियन, डी 13 जैक राइफल्स। सही उत्तर है ऑप्शन बी 13 कुमायूं। क्वेश्चन नंबर 125, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपके विकल्प हैं ए 1962, बी 1950, सी 1970, डी 1980। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1962। क्वेश्चन नंबर 126, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपके विकल्प हैं ए 1650, बी 1620, सी 1727, डी 1627। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1627। क्वेश्चन नंबर 127, औरंगजेब ने मुकर्रब खान को किसके विरुद्ध भेजा था? आपके विकल्प हैं ए शिवाजी महाराज, बी शाहजी महाराज, सी बाजीराव पेशवा, डी संभाजी महाराज। सही उत्तर है ऑप्शन ए शिवाजी महाराज। क्वेश्चन नंबर 128, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 10 जून, बी 26 जुलाई, सी 10 दिसंबर, डी 15 अगस्त। सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 129, छत्रपति शिवाजी महाराज किस मराठा घराने से संबंधित थे? आपके विकल्प हैं ए भोंसले, बी पेशवा, सी गायकवाड़, डी शिंदे। सही उत्तर है ऑप्शन ए भोंसले। क्वेश्चन नंबर 130, कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र किस रेजिमेंट से थे? आपके विकल्प हैं ए 8 गोरखा राइफल्स, बी 5 सिख, सी 8 कुमायूं, डी 13 जैक राइफल्स। सही उत्तर है ऑप्शन डी 13 जैक राइफल्स। क्वेश्चन नंबर 131, राफेल किस प्रकार का है? आपके विकल्प हैं ए टैंक, बी हेलीकॉप्टर, सी फाइटर जेट, डी पनडुब्बी। सही उत्तर है ऑप्शन सी फाइटर जेट। क्वेश्चन नंबर 132, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए परमवीर चक्र, बी अशोक चक्र, सी भारत रत्न, डी शौर्य चक्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 133, भारतीय सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? आपके विकल्प हैं ए करियप्पा, बी अर्जन सिंह, सी बिपिन रावत, डी मोनेक्सा। सही उत्तर है ऑप्शन ए करियप्पा। क्वेश्चन नंबर 134, सेल फोन को हम किस नाम से जानते हैं? आपके विकल्प हैं ए रेडियो, बी मोबाइल फोन, सी फैक्स, डी टेलीफोन। सही उत्तर है ऑप्शन बी मोबाइल फोन। क्वेश्चन नंबर 135, कंप्यूटर एक खाली स्थान मशीन है। आपके विकल्प हैं ए रेडियो, बी इलेक्ट्रॉनिक, सी मोबाइल, डी लकड़ी। सही उत्तर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 136, वॉकी टॉकी एक हाथ में पकड़ा जाने वाला दो तरफा
खालिस्तान ट्रांसीवर है? आपके विकल्प हैं ए वाईफाई, बी सैटेलाइट, सी ब्लूटूथ, डी रेडियो। सही उत्तर है ऑप्शन डी रेडियो। क्वेश्चन नंबर 137, भारत की सशस्त्र सेनाओं का कमांडर इन चीफ कौन होता है? आपके विकल्प हैं ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री, डी उपराष्ट्रपति। सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 138, अधिकारी रैंक किस पद से शुरू होती है? आपके विकल्प हैं ए जेसीओ, बी मेजर सूबेदार, सी ए और बी सही हैं, डी लेफ्टिनेंट। सही उत्तर है ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 139, दक्षिणी नौसेना कमान कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं ए विशाखापट्टनम, बी कोच्चि, सी लखनऊ, डी मुंबई। सही उत्तर है ऑप्शन बी कोच्चि। क्वेश्चन नंबर 140, युद्ध के समय सेना में चिकित्सा सुविधा किस कोर द्वारा प्रदान की जाती है? आपके विकल्प हैं ए इन्फेंट्री, बी सिग्नल कोर, सी मैकेनाइज्ड, डी आर्मी मेडिकल कोर। सही उत्तर है ऑप्शन डी आर्मी मेडिकल कोर। क्वेश्चन नंबर 141, कमांड मुख्यालय में सबसे उच्च रैंक का अधिकारी कौन होता है? आपके विकल्प हैं ए लेफ्टिनेंट जनरल, बी मेजर जनरल, सी ब्रिगेडियर, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल। क्वेश्चन नंबर 142, भारतीय सेना में कितने थिएटर कमांड हैं? आपके विकल्प हैं ए 9, बी 8, सी 7, डी 6। सही उत्तर है ऑप्शन सी 7। क्वेश्चन नंबर 143, पूर्वी नौसेना कमान कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं ए गोवा, बी मुंबई, सी विशाखापट्टनम, डी कोच्चि। सही उत्तर है ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 144, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं ए पुणे, बी नई दिल्ली, सी देहरादून, डी चेन्नई। सही उत्तर है ऑप्शन ए पुणे। क्वेश्चन नंबर 145, कौन सी वायुसेना कमान नई दिल्ली में स्थित है? आपके विकल्प हैं ए पूर्वी, बी केंद्रीय, सी दक्षिणी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 146, खालिस्तान भारतीय सेना की लड़ाकू शाखा है। आपके विकल्प हैं ए एएडी, बी आर्टिलरी, सी बख्तरबंद, डी सिग्नल कोर। सही उत्तर है ऑप्शन सी बख्तरबंद। क्वेश्चन नंबर 147, नक्शों के कितने प्रकार होते हैं? आपके विकल्प हैं ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही उत्तर है ऑप्शन सी 7। क्वेश्चन नंबर 148, नक्शे पर पानी को किस रंग से दर्शाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए हरा, बी लाल, सी नीला, डी पीला। सही उत्तर है ऑप्शन सी नीला। क्वेश्चन नंबर 149, उत्तर के कितने प्रकार होते हैं? आपके विकल्प हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 150, नक्शे में आरएफ का क्या अर्थ होता है? आपके विकल्प हैं ए रेलवे फॉरेस्ट, बी रूफ फॉरेस्ट, सी रिजर्व फॉरेस्ट, डी रेलवे फोर्स। सही उत्तर है ऑप्शन सी रिजर्व फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 151, नक्शे में खड़ी रेखा को क्या कहा जाता है? आपके विकल्प हैं ए पूर्वी रेखा, बी उत्तरी रेखा, सी पश्चिमी रेखा, डी साउदिंग रेखा। सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्वी रेखा।
क्वेश्चन नंबर 152, पीएस का क्या अर्थ है? आपके विकल्प हैं ए पुलिस स्टेशन, बी पोस्ट ऑफिस, सी प्राइवेट ऑफिस, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए पुलिस स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 153, उत्तर पूर्व की डिग्री कितनी होती है? आपके विकल्प हैं ए 45 डिग्री, बी 75 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 120 डिग्री। सही उत्तर है ऑप्शन ए 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 154, प्रथम जीपीएस उपग्रह का प्रक्षेपण कब हुआ? आपके विकल्प हैं ए 1974, बी 1966, सी 1975, डी 1973। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1974। क्वेश्चन नंबर 155, एक डिग्री में कितने मील होते हैं? आपके विकल्प हैं ए 23.2, बी 14.5, सी 17.7, डी 3.0। सही उत्तर है ऑप्शन सी 17.7। क्वेश्चन नंबर 156, नक्शे में हल्का भूरा रंग किसे दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है? आपके विकल्प हैं ए वर्षा, बी पर्वत, सी नदियां, डी वन। सही उत्तर है ऑप्शन बी पर्वत। क्वेश्चन नंबर 157, युद्ध के समय भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए परमवीर चक्र, बी अशोक चक्र, सी शौर्य चक्र, डी वीर चक्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 158, कौन सा मानचित्र चिन्ह चर्च या पूजा स्थल को दर्शाता है? आपके विकल्प हैं ए क्रॉस, बी स्टार, सी सर्कल, डी स्क्वायर। सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 159, कौन सा मानचित्र चिन्ह वन को दर्शाता है? आपके विकल्प हैं ए लहरदार रेखा, बी पेड़, सी वृत्त, डी वर्ग। सही उत्तर है ऑप्शन बी पेड़। क्वेश्चन नंबर 160, जो भूमि देखने वाले की नज़र से छिपी हो उसे क्या कहते हैं? आपके विकल्प हैं ए ढलानदार भूमि, बी डेड ग्राउंड, सी टूटी हुई भूमि, डी समतल भूमि। सही उत्तर है ऑप्शन बी डेड ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 161, दूरी मापने की कितनी विधियां होती हैं? आपके विकल्प हैं ए 10, बी 3, सी 2, डी 6। सही उत्तर है ऑप्शन डी 6। क्वेश्चन नंबर 162, बैटल ड्रिल को कितने भागों में बांटा गया है? आपके विकल्प हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन नंबर 163, मैदान में की जाने वाली ड्रिल को क्या कहते हैं? आपके विकल्प हैं ए ओपन ड्रिल, बी क्लोज ड्रिल, सी सेक्शन ड्रिल, डी सेरेमोनियल ड्रिल। सही उत्तर है ऑप्शन ए ओपन ड्रिल। क्वेश्चन नंबर 164, फायर ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? आपके विकल्प हैं ए योजना आदेश, बी फायर निर्देश आदेश, सी फायर नियंत्रण आदेश, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 165, स्काउट सेक्शन का खाली स्थान और खाली स्थान होता है। आपके विकल्प हैं ए दिमाग और कान, बी मुंह और कान, सी पैर और हाथ, डी आंख और कान। सही उत्तर है ऑप्शन डी आंख और कान। क्वेश्चन नंबर 166, कम प्रकाश में दूरी खाली स्थान आंकी जाती है। आपके विकल्प हैं ए कम, बी अधिक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी अधिक। क्वेश्चन नंबर 167, 122 mm रॉकेट कैलिबर वाली मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली कौन सी है?
आपके विकल्प हैं ए पिनाका, बी विक्रम, सी अग्नि, डी सहारा। सही उत्तर है ऑप्शन ए पिनाका। क्वेश्चन नंबर 168, सेक्शन के सामने रहने वाले सैनिक को क्या कहा जाता है? आपके विकल्प हैं ए रिजर्व पार्टी, बी सेक्शन, सी स्काउट, डी कंपनी कमांडर। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्काउट। क्वेश्चन नंबर 169, फायर ऑर्डर के कितने प्रकार होते हैं? आपके विकल्प हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 170, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? आपके विकल्प हैं ए 4, बी 6, सी 2, डी 3। सही उत्तर है ऑप्शन बी 6। क्वेश्चन नंबर 171, वन अप किस प्रकार की फॉर्मेशन है? आपके विकल्प हैं ए प्लाटून, बी सेक्शन, सी कंपनी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्लाटून। क्वेश्चन नंबर 172, एसएलआर का कैलिबर कितना होता है? आपके विकल्प हैं ए 7.62 mm, बी 5.56 mm, सी 9 mm, डी 2.7 mm। सही उत्तर है ऑप्शन ए 7.62 mm। क्वेश्चन नंबर 173, आकाश मिसाइल किस प्रणाली के अंतर्गत आती है? आपके विकल्प हैं ए भूमि से भूमि युद्ध, बी जल युद्ध, सी वायु रक्षा, डी उपग्रह प्रक्षेपण। सही उत्तर है ऑप्शन सी वायु रक्षा। क्वेश्चन नंबर 174, स्पाइक मिसाइल प्रणाली किस क्षमता के लिए जानी जाती है? आपके विकल्प हैं ए विमान भेदी, बी एंटी टैंक, सी जहाज विरोधी, डी पनडुब्बी विरोधी। सही उत्तर है ऑप्शन बी एंटी टैंक। क्वेश्चन नंबर 175, भारतीय सेना की स्वदेशी निर्मित कम दूरी की सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? आपके विकल्प हैं ए अग्नि 5, बी पृथ्वी, सी सौर्य, डी ब्रह्मोस। सही उत्तर है ऑप्शन बी पृथ्वी। पेपर में क्वेश्चंस कैसे आए थे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।